अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुताला आप सब के लिए पेश करते हैं। बाइबली मुतालिया की जितनी भी इकसात अभी तक हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पर ये बासानी मिल जाएंगी। और अभी तक हम अपने मुताले में मत्ती की इंजील के 21वें बाब पर पहुंच चुके हैं और 21वें बाब पर हम उन वाक़यात के करीब पहुंच रहे हैं जिन्हें दुखों का हफ्ता कहा जाता है, यानी मसीह का यरूशलेम में दाखिला। मसीह यरूशलेम में कैसे और क्यों दाखिल हुआ और मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने के बाद क्या हुआ, दुखों के वाक़यात क्या हैं, आज की किस्त में हम सब यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें मत्ती की इंजील में 21वें बाब की अहमियत क्या है और ये किसके लिए राह हमवार करता है? 21वें बाब में दाखिल होने से हम तमाम इंसानी तारीख के अहम तरीन हफ्ते में दाखिल होते हैं। इसलिए चारों अनाजील के मुसन्नफीन ने इनकी तफसीलात पर जामे बात की। लूका की अंजील का 5वां हिस्सा तकरीबन इसी हफ्ते को बयान करता है। मत्ती का 1/4 हिस्सा इस हफ्ते के बारे में बात करता है और मरकज का भी 1/4 हिस्सा इसके बारे में बात करता है और यूहन्ना की आधी अंजील इसके बारे में बात करती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये इंसानी तारीख का सबसे अहम हफ्ता माना जाता है, क्योंकि मसीह अपनी सलीबी मौत के जरिए इंसानों का खुदा से मिलाप कराने आया। शुक्रिया। मैं अब कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेहून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाउन के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हम देखते हैं कि यीशु के यरूशलेम में दाखिल होने और उसकी तैयारियों की तफसीलात हैं। इससे पहले कि हम दाखिले की तफसीलात के बारे में बात करें, आप हमें दुखों के वाक़यात की तरतीब के बारे में बताइए, दाखिले से लेकर सलीब तक, और चारों अनाजील के मुआज़ने की रोशनी में हम इन्हें कैसे तरतीब दे सकते हैं। मैं यूहन्ना की अंजील से शुरू करूंगा। ये कहती है कि मसीह फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया था और ये वाक़यात की इब्तिदा समझी जाती है। सबत के इख्तिताम होने के बाद यहूदी समझ के मुताबिक हम अतवार में दाखिल होते हैं। वहां उन्होंने खाना बनाया और उसको बादशाह की तरह इज्जत बख्शी, क्योंकि वो इसके लायक था। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हमें याद होगा कि मरियम ने उस पर बेशकीमती अतर डाला था। गोया वो ये कहना चाह रही थी कि जब तक बादशाह अपनी मेज पर है, मेरा अतर उससे खुशबू पहुंचाएगा। फिर वो बैतनिया में सो गया और सुबह के वक्त मसीह दाखिल हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुफस्सिरीन इसे शहाना दाखिला कहते हैं, और ये बेहतर है कि हम उसे रोने का दाखिला कहें, जिस बयान को हम इन आयात में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ और इसके बाद वो हैकल में गया। उसने वहां हर चीज को देखा, लेकिन उस दिन उसने कुछ भी ना किया। वो वापस घर चला गया, बैतनिया में चला गया और फिर सुबह वापस आया। उसे भूख लगी। अगला दिन सोमवार का दिन था।
اس نے انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنا چاہا لیکن اسے کچھ نہ ملا، تو اس نے اس پر لعنت کی، اور صرف یہی معجزہ تھا جو مسیح نے کیا۔ اور پھر وہ یروشلم میں پہنچا اور ہیکل کو صاف کیا، کیونکہ انہوں نے ہیکل کو ڈاکوؤں کی کھوپ بنا رکھا تھا۔ لیکن اس نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کو شفا دی، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اندھے اور گونگے تھے۔ مسیح نے ان کو سوموار کے دن شفا دی تھی، اور پھر راستے میں اس کے شاگرد دیکھ کر حیران تھے کہ کل جس پر اس نے لعنت کی وہ سر سے لے کر جڑ تک سوکھا ہوا تھا، اور مسیح نے اس سے ایمان کے بارے میں بہت واضح طور پر بات کی۔ اور پھر جب وہ ہیکل میں آیا تو قوموں کے سردار کاہن نے اس سے کہا کہ یہ سب کام تو کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ وہ سوداگر یہاں کا کاروباری طبقہ ہے، لیکن تم نے انہیں کس اختیار سے باہر نکالا؟ بے شک اس نے بہت ہی حساس اعصاب کو چھوا جو کہ پیسہ تھا، کیونکہ وہ اس ہفتے کے لیے ہر سال انتظار کرتے ہیں تاکہ اس کو مہنگے داموں پر فروخت کر سکیں اور غیر یقینی طور پر بہت پیسہ بنا لیں۔ لہٰذا مسیح نے ان کے تمام سوالات کا جواب دیا، اور پھر اس نے متی کے 23ویں باب میں افسوسناک واز سنایا، اور ایک اور واز 24ویں اور 25ویں باب میں پہاڑ پر سنایا۔ شاید بدھ کے دن اس نے بیتنیا میں آرام کیا، اور جمعرات کا دن فسح کے کھانے کی تیاری کا دن تھا، اور جب صحیح وقت آیا تو ہم جمعے میں داخل ہوئے، اور پھر مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اور وہ جمعرات کی جی شام بالکل تھی۔ صحیح کہا، یہ جمعرات کی رات تھی، اور پھر اس کے بعد جمعے کو مسیح کی مصلوبیت اور اس کے مرنے کے لگاتار واقعات کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہفتے کے روز وہ قبر میں تھا، اور پھر موت پر فتح سے بڑھ کر غلبہ پا کر وہ اتوار کو جی اٹھا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ جب ہم ان چاروں اناجیل کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مددگار ہے، اور اس سے ہمیں دکھوں کے ہفتے کا پتہ چلتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس صورتحال میں بائبل کہتی ہے کہ خداوند ایک گدھی کے بچے پر بیٹھا تھا۔ کیا وہ دونوں پر بیٹھا تھا یا ایک پر؟ دوسرا سوال، لفظ ہوشیار کا جاننا چاہوں گا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، اگر ہم چاروں اناجیل کا موازنہ کریں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ وہ گدھے کے بچے پر بیٹھا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بچے پر پہلے کوئی بیٹھا نہیں تھا۔ لہٰذا خداوند نے اپنی مہربانی میں اس بچے کی ماں کو اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی اجازت دی، اور لکھا ہے کہ صادق اپنے چپاؤں کی جان کا خیال رکھتا ہے اور دوسروں کے چپاؤں کا بھی۔ مسیح اپنی شفقت میں گدھی کے بچے کے ساتھ چلنے کے لیے آیا، لیکن وہ صرف اس پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا تھا، اس بچے پر سوار ہو کر۔ جہاں تک ہوشنا کا تعلق ہے، یہ لفظ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بچا لے۔ یہ بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، جیسا کہ ہم زبور 118 میں پڑھتے ہیں۔ بھائی یوسف، ایک بیان ہے اور وہ دوسری آیت میں ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی بالکل، اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے۔ جی۔ لہٰذا مسیح جانتا تھا، اور وہ علم کل ہے، کہ وہ گاؤں میں داخل ہوں گے تو وہ گدھی اور بچے کو پائیں گے، اور کوئی آئے گا اور انہیں پوچھے گا، اور انہیں ان سب سے کیا کہنا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں اس کی دو شخصیات ہیں، الوہیت اور انسانیت۔ جیسا کہ وہ خود مختار ہے اور علم کل ہے۔ جاؤ، تم ملو گے، تم دیکھو گے، وہ تم سے کہیں گے، تم اسے بتانا، اور وہ تمہیں جانے دیں گے۔ وہ علم کل ہے، لیکن وہ خود مختار بھی ہے، اور وہ گدھی کے بچے اور اس کے مالک پر اختیار رکھتا ہے۔ لیکن یہ آسان نہیں کہ دو شاگرد جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں، وہ جائیں اور گدھی اور اس کے بچے کو کھولیں اور ان کو جانے دیں۔ گدھی اور بچے پر اس کا اختیار ہے، اور بچے پر زیادہ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے اگر بچے پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تو اسے سدھانا پڑتا ہے، لیکن مسیح کے پاس اختیار ہے، صحیح۔ کیونکہ متی کی انجیل
اس کے 17ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ اس کا اختیار سمندر کی تمام مچھلیوں پر ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کا اختیار تمام زمینی جانوروں پر ہے، اور ہم زبور 8 میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اختیار سمندر کی مچھلیوں اور تمام زمینی جانوروں پر ہے، اور وہ خود مختار ہے، لیکن تمام ساتھیوں اور سب غریبوں کی طرح اس کے پاس سوار ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے علم کے مطابق یہی وہ وقت ہے جس میں ہم مسیح کو سواری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پیدل چلتا بالکل رہا۔ ایسا ہی تھا، وہ سفر کر کے تھک گیا، جیسا کہ یوحنا 4:6 میں لکھا ہے۔ بس مسیح کی الوہیت اور انسانیت دونوں واضح تھیں۔ جی اپنی الوہیت میں وہ علم کل اور خود مختار ہے، اور اپنی انسانیت میں اسے در حقیقت جانور کی سواری کی ضرورت پڑی۔ صحیح، اگر میں وہ حوالہ پڑھنا چاہوں جس کا یہاں ذکر کیا گیا، جب ہم 4 آیت میں پڑھتے ہیں جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا، جی پھر 5ویں آیت پڑھتے ہیں، سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ اور یہی ہم زکریا 9:9 میں پڑھتے ہیں۔ میں وہ پڑھنا چاہوں گا، اور آپ ہمارے لیے جو ہم نے زکریا 9 میں پڑھا اس کا موازنہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، جو ہم نے متی 21 میں پڑھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں کیا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے۔ صحیح، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ برائے مہربانی دونوں حصوں کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ 2 حصوں میں موازنہ کرنے سے پہلے مجھے ذکر کرنے کی اجازت دیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے یہ بیان ہم نے کواری کی پیدائش کے بارے میں پڑھا ہے، مطلب جو ہم نے کواری کی پیدائش کے بارے میں پڑھا ہے، یروشلم میں داخل ہونا اس کی تکمیل ہے۔ مختصر لیکن جامع بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی مسیح کے ساتھ ہوا اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے، اور ان کی تکمیل چاروں اناجیل میں پائی جاتی ہے، اور یہ زبردست ہے زکریا 9:9 میں جہاں پر لکھا ہے کہ ان دنوں میں دوہرا اور تہرا پن ہے، پہلا بنت سہون تو شادمان ہو۔ اس حصے کا ذکر کرنا کوئی مناسب بات نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یروشلم کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، جیسا کہ ہم لوکا 19 میں پڑھتے ہیں، اس نے شہر پر نظر کی اور وہ صحیح۔ رویا۔ اور پھر لوکا کے 23ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے یروشلم کی بیٹیوں سے کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ اگر مسیح یروشلم کے لیے رو رہا ہے اور سیون کی بیٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ یروشلم کے لیے رو، تو پھر یہاں پر اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، کیا یہ ٹھیک وقت تھا؟ لہٰذا یہ جملہ اچھا تھا۔ اور پھر تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، حلیم اور صادق اور فتح۔ فتح کا مطلب ہے کہ وہ طاقت اور فتح کے ساتھ وہاں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن مستقبل میں یسوع یروشلم میں داخل ہوگا فتح کے ساتھ، لیکن یہاں پر وہ صلیب پر مصلوب ہونے کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ یہ جانتا تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یروشلم کو جا رہے ہیں۔ یہ حوالہ زکریا 9:9 کی حتمی تکمیل نہیں ہے، اور آپ نے صحیح، دونوں حوالوں کا فرق ٹھیک ہے۔ بتایا۔ ایک واضح فرق، کیونکہ یہ جزوی حوالہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسیح کا یروشلم میں صحیح، ایک اور داخلہ ہے، اور وہ داخلہ ایک فاتح داخلہ ہے۔ درست، دکھوں کے ہفتے میں جو کچھ ہوا وہ فاتح داخلہ نہیں ہے، اور یہ پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیوں کی تصدیق ہے کہ مستقبل میں مسیح دوبارہ جلال اور قوت میں بادشاہی قائم کرنے آئے گا اور یروشلم مرکز ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب مسیح داخل ہوا تو لوگوں نے یہ کہا کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، اور جب ہم متی کے 23ویں باب کو پڑھتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ اب سے مجھے ہرگز نہ دیکھو گے جب تک کہ یہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس نے 2 دن پہلے اتوار کو کہا تھا، اب بتا رہے ہو یہ بغیر معنی ہے، صحیح، لیکن وہ دوبارہ آئے گا اور وہ شہر یروشلم میں داخل ہوگا، اور پھر وہ کہے گا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ پھر قوم اس کے تابع ہوگی اور پوری دنیا اس کے تابع ہوگی، اور وہ 1000 سال تک امن اور سلامتی سے بادشاہت کرے گا۔ صحیح۔ 12ویں آیت سے شروع کر کے 17ویں آیت تک یسوع ہیکل میں داخل ہوا۔ لہٰذا میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے ہیکل میں کیا دیکھا؟ یہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ یوحنا کے 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح ہیکل میں داخل ہوتا ہے اور ہیکل کو پاک کرتا ہے۔
जहां उसने कहा, तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया, तुम मेरे बाप के घर को तजारत का घराना ना बनाओ। लेकिन आज हालात उससे भी बदतर हैं। अब ये सिर्फ तजारत का घर नहीं, बल्कि तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। 3 साल की खिदमत के बाद भी सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई, और ये उस तरह भी ना रही, बल्कि ये उससे भी कमतर और बदतर हालत में आ गई। बल्कि तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है, और क्योंकि वो खुदावंद के साथ वफादार है और वो लोगों पर मेहरबान है, इसलिए उसने हैकल को फिर से पाक कर दिया और अंधे और लंगड़े को शिफा बख्शी। उसने उनको शिफा दी। वो खुदावंद से वफादार है और लोगों पर मेहरबान है। मसीह ने हैकल में लंगड़े और अंधे से बात की और उन्हें शिफा दी। दाऊद ने भी यरूशलेम में अंधे और लंगड़े के साथ सलूक किया था। उसने क्या किया था? जिससे दाऊद के जी को नफरत है, वो अंधेपन और अंधे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जैसा कि इब्ने दाऊद, जो तरस और रहम से भरा हुआ है, उसने उन्हें कबूल किया और शिफा दी। मेरा मतलब कि अगर आप लंगड़े को कबूल कर भी लें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे दाऊद ने मफूबोसीत से कहा और उसने उसे कबूल कर लिया, लेकिन वो सारी उम्र लंगड़ाता रहा। और मसीह दाऊद के बेटे ने अंधों की आंखें खोली। भाई, ये जाना जाता है कि फसा से पहले हर घर का मालिक अपने घर को खमीर से पाक करता था, और क्योंकि हैकल खुदा का घर है, मसीह ने खरीदो फरोख्त करने वाले और चोरों को निकालने के जरिए दाखिल होकर उसे खमीर से पाक किया। क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि घर का मालिक कौन है? हैकल का मालिक यकीनन खुदावंद ही है, जिसने कहा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुम इसको डाकुओं की खो बनाते हो। बेशक अगर हम यूहन्ना के दूसरे बाप को देखें तो वहां लिखा है कि मेरे बाप के घर को ना बनाओ, और कहता है कि मैं और बाप एक हैं। सही लिखा है, उनसे कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। 15वीं आयत। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद होशना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? मसीह ने उन्हें कैसे जवाब दिया? उनसे क्या कहा? दरअसल किस वजह से लोग खफा हुए थे? क्योंकि लड़के कह रहे थे इब्ने दाऊद को होशना। दरअसल इस बात ने उनकी दिल आजारी नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि उसने कबूतर फरोशों की चौकियां उल्टा दी थीं और खरीदो फरोख्त करने वाले और भेड़ बकरियों को निकाल दिया था और तख्ते उल्टा दिए थे। इससे वो खाइफ हुए, लेकिन ये कहने की बजाय कि हमें क्या चीज अच्छी नहीं लगती, उन्होंने कहा कि क्या तुम सुनते हो ये क्या कहता है? तो मसीह ने उनसे कहा कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि ये लड़के ज़बूर 8 में की गई पेशन गोई की तकमील है कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तुमने हमको कामिल करवाया, और यही सच है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाब 21 की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए। यहाँ तफसीलात में जगह का जिक्र क्यों किया गया है? भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूंगा कि जैतून के पहाड़ और दुखों के हफ्ते के दरमियान क्या ताल्लुक पाया जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैतून के पहाड़ और दुख के हफ्ते के दरमियान क्या ताल्लुक पाया जाता है? जैतून के पहाड़ के बारे में बात करने से पहले मैं बैतुल फगे के बारे में बात करूंगा। लफ्ज फगे का मतलब कच्चा अंजीर है। अंजीर अभी पका नहीं था, लेकिन जब हम गजलो गजलात को पढ़ते हैं तो मुस्तकबिल में हम इसको पूरा होते हुए देखते हैं। अंजीर के दरख्त में हर अंजीर पकने लगी और ताके फूलने लगी और उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला चलिया। लेकिन जहां तक जैतून के पहाड़ की बात है, जिससे दुखों के हफ्ते का आगाज हुआ, जो सलीब की तरफ इशारा है, और जब वो गतसमनी में गया
जैसा कि हम लूका के 24वें बाब में पढ़ते हैं और इसके बाद वो आसमान पर चला गया, और फिर हम जिक्रिया के 14वें बाब में पढ़ते हैं कि मसीह उसी जगह पर फिर वापस उतरने वाला है और उसके पांव जैतून के पहाड़ को छुएंगे, और नतीजा ये है कि जैतून के पहाड़ से दुख और जलाल के सफर का आगाज होता है, और मजीद ये कि इसी से वापसी का सफर भी जलाल के साथ शुरू होता है। बहुत शुक्रिया भाई। अंजीर के दरख्त की कहानी के सिलसिले में जिसका जिक्र आपने कुछ देर पहले किया था, यकीनन ये यहूदी कौम से जुड़ा है। सही। अब मैं 18वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा और ये आखिरी हिस्सा होगा, इस पर आपका तबसरा चाहूंगा। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझमें कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताजुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अंजीर के दरख्त से क्या मुराद है और ये कैसे सूख गया? अंजीर का दरख्त यहूदी कौम की अलामत के तौर पर बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर हम लूका का 13वां बाब पढ़ें तो वहां लिखा है, किसी ने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया था। बदकिस्मती से वो 3 साल तक फल ढूंढने आया, लेकिन उसे कुछ ना मिला। हालांकि बपतिस्मा देने वाला शुरू ही से ये कह रहा था कि तौबा के मुआफिक फल लाओ, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाएगा। अगर जिंदा इंसानों को बुलाते तो वो सुन लेते, मगर वो मुर्दा थे। उन्होंने 3 साल तक पुकारा। मसीह ने और बपतिस्मा देने वाले ने उनको बुलाया, और यहाँ आखिरी हफ्ते में वो कुछ अंजीर ढूंढ रहा है, लेकिन उसने अंजीर ना पाई, बस साफ पत्ते पाए। लेकिन हम अंजीर के ताल्लुक से, अगर आपको याद हो तो हमने पैदाइश के 3 बाब में पढ़ा था, जब इंसान ने गुनाह किया और बजाय कि वो खुदा के सामने उसका इकरार करे, उसने उसे छुपाया, अपने आप को पत्तों में छुपाया, ढांप ना सके। जी, गुनाह को। अंजीर के पत्ते किसी भी अंदरूनी सच्चाई के बगैर सूरत की नुमाइंदगी करते हैं, और इसी से हमारे खुदा को नफरत है। मैं अफसोस के बाद जो मत्ती के 23वें बाब में है उस पर बात करूंगा। तुम जाहिरी सूरत की फिक्र करते हो जो इंसान देखते हैं, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। और मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि मसीह अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में, यानी कि दुख के हफ्ते में, वो फल ढूंढ रहा था, लेकिन अफसोस कि उसे फल ना मिला। बस अंजीर के दरख्त को जड़ तक लानत मिली। अंजीर के दरख्त में मैं एक बड़े पहाड़ को देखता हूँ, जो कि हम आयत 21 में बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जो हम सब के लिए बादशाही की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पहाड़ एक बादशाही है। और मैं यहाँ पर यूं कहूँगा कि जब हैकल को तबाह कर दिया गया तो उन्होंने मजहबी इस्तेकाक खो दिया, और जब 70वीं ईस्वी में यहूदी परागंदा हुए तो बादशाहत पूरी दुनिया में फैल गई। ये एक पेशनगोई है कि क्या होगा। बेशक हम मत्ती 24 में अंजीर के दरख्त और कौम के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल। को देखेंगे कि इस पर पत्ते आते हैं और कौम दोबारा लौटती है। ठीक है। लेकिन मैं इसी वाक़े का मरकज़ 11 के एक वाक़े से मुआवजना करना चाहता हूँ। शायद कोई यही कहानी मरकज़ 11 में पढ़ेगा, जहाँ बाइबल कहती है, जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। कुछ इस लफ्ज़ से ठोकर खाते हैं और कहते हैं कि अगर ये अंजीर का मौसम नहीं था तो खुदावन उस दरख्त से अंजीर क्यों ढूंढने गया? ये अभी अंजीर का मौसम ना था और अभी वक्त नहीं आया था कि वो लोग अंजीर को मार्केट में लाएं, लेकिन वो जिस अंजीर का इंतजार कर रहा था वो मौसम सरमा की सब्ज अंजीर है। अंजीर को हम मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ते हैं। वहाँ सर्दियों की अंजीर थी जो खुदा को चाहिए, और यही हम गज़लो गज़लात में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। ये अंजीर का मौसम ना था और अभी तक उन्होंने अंजीर जमा नहीं की थी, मगर यहाँ पर जो दरख्त था उस पर बस पत्ते थे। इससे कम से कम कलियों की तवक्को की जा रही थी, और ना कोई कली थी और ना ही कोई फल था। इसका मतलब बस एक वजह है कि अंजीर को मार्केट में लाने का
मौसम न यानी था वो दरख्त बंजर है। और यही वजह है कि शायद इस अंजीर के दरख्त पर लानत की गई। दर हकीकत उस पर फल ना होने की वजह से लानत नहीं की गई, यहाँ तक कि उसमें कोई भी फल पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसका दावा पत्तों से होता है। क्योंकि सच तो ये है कि खुदावंद दिखावे से नफरत करता है। जब आप टूट जाते हैं तो अपने खुदावंद के पास बगैर किसी दिखावे के आएं, क्योंकि खुदावंद आपको कबूल कर लेगा। बस इस हवाले की तफसीर ये है कि उस वक्त अंजीर दरख्त पर होनी चाहिए थी, क्योंकि जो सही। उस वक्त मौसम था उस वक्त बिल्कुल। अंजीर दरख्तों पर होती हैं। सही। लेकिन इसके इतलाक का मतलब यह है कि खुदावंद हमेशा हमारी जिंदगी में फल की मौजूदगी के बगैर जी, भी हमें यही समझाना दिखावा चाहता करना है, है। और ये दिखावा नहीं। सही। शुक्रिया, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। आइए मेहमानों से राय जाने। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? पहले हिस्सा में हमने सीखा कि मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने के वाक़या में मसीह की अलूहियत और इंसानियत वाज़िया थी। उसकी अलूहियत वाज़िया थी, वो अपनी ज़ात में खुद मुख्तार और इल्म कुल है। उसने उन्हें बताया कि वो कहाँ जाएंगे और उन्हें कौन मिलेगा। गधी और उसके बच्चे के मालिक पर उसका इख्तियार था। बच्चे पर आजिज़ी के साथ दाखिल होने के इंतखाब में उसकी इंसानियत वाज़िया थी। उस वक्त जब यीशु मसीह नाराज था और वो हैकल से खरीदो फरोख्त करने वालों को निकाल रहा था, उससे अगली आयत में हम पढ़ते हैं कि फिर अंधे और लंगड़े उसके पास आए। खुदावन हर किसी से उसकी जरूरत के मुताबिक दुरुस्त वक्त पर सलूक करना जानता था। लिहाजा हमने सीखा कि खुदावन हर किसी को उसे उसके वक्त पर शिफा देता है। अंजीर के दरख्त की मिसाल से हम ये सीखते हैं कि खुदावन दिखावे से नफरत करता है, जैसे कि हमारे पास फल लाए बगैर। लिहाजा हमें भी दिखावा नहीं करना चाहिए। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपको बरकत आपका दे। भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, लोगों के उस ग्रोह पर अफसोस जिन्हें मसीह छोड़ देता है। मसीह ने उस कौम की तरफ से मुंह फेर लिया और बैतनिया चला गया, इसलिए बाद में ये घर तबाह कर दिया गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अब आपकी तरफ फैले हुए हाथ की तरफ से इनकार किया जाए। मसीह अब भी आपकी तरफ अपना बाजू फैला रहा है। वो हाथ रहम और माफी के साथ फैला हुआ है, लेकिन जब वो अपनों को लेने आता है तो अगर आप दुश्मनी में मसीह से दूर रहते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय अब्दी तबाही और वीरानी के। अगर आप दानिशमंद हैं तो जरूर तौबा करें, वो आपको माफ करेगा क्योंकि वो कादिर खुदा है। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।